हेलो, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हमने जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर था उसका सारा क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है अपने वीडियो में। और ये जो समानांतर श्रेणी का चैप्टर है उसमें 5.1 एक्सरसाइज जो था उसका क्वेश्चन सब हम कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद एग्जाम नजदीक है, इस कारण से हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर को सॉल्व करने लगे थे। तो आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए प्रश्न क्या है, और हम जितने भी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, हमें उम्मीद है आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। तो ऐसे ही कंटिन्यू आप लोग देखिए मेरे वीडियो को और मैथ को बहुत इजी बनाइए। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान जो दिया हुआ उसको भरिए, जहां एपी प्रथम पद, डी प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद जो है वह एन एन है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ प्रश्न दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहला तो एक बात जान लीजिए, इस प्रश्न को हल करने से पहले जो है एक सूत्र, एक फॉर्मूला आप लोग को जो है दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आखिर देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बस इस फॉर्मूला को आपने दिमाग में रख लिया तो समझिए कि आपका इस चैप्टर का ये प्रश्न जो है वो तो आसानी से ही हल हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जैसे जैसे हम आगे पहला फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, हाँ आप देखो कि देखो ए का मान दिए हुए हैं। जैसे ये प्रश्न में सारा चीज दिए हुए हैं वैसे वैसे हम वैल्यू पुट करते चलेंगे। तो यहाँ देखिए ए एन जो है रिक्त है, ए एन जो है यहाँ पे हमको निकालना है। तो ए एन के जगह पे हमने डाल दिया एन बराबर ए क्या है। तो ए देखो तो यहाँ ए 7 है, प्लस एन के जगह पे दिया हुआ है 8, माइनस 1 के जगह 1, डी के जगह पे क्या है 3। कोई दिक्कत नहीं, समझने में बहुत आसान है। तो चलिए ए एन बराबर हम निकालते हैं। देखिए कैसे एक प्रश्न को जो हम सॉल्व कर रहे हैं आपको बता रहे हैं तरीका, अगर वो सही ढंग से सीख लीजिएगा तो आप लोग बाकी सारे प्रश्नों को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 7, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 7, 8 में से 1 गया तो 7, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। तो चलिए ए एन बराबर हो गया 7 प्लस 7 3 21, 7 3 से 21। तो ए एन बराबर क्या हो गया 7 1 8 और 2। ये जो है यहाँ पे जो है ए एन के जगह पे क्या भरा जाएगा 28। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। ठीक है, तो प्रश्न 2 को देखते हैं। 2 का हल हम लोग करते हैं। तो 2 में देख लीजिए फिर फॉर्मूला डाल रहे हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 आई इंटू डी। जितना प्रश्न बनाइएगा, जितना फॉर्मूला आप लिखिएगा, फॉर्मूला को याद करने का कोई जरूरी नहीं रहेगा। तो चलिए ए एन बराबर ये दूसरा है, तो ए एन का मान 0 दिया है, ए एन का मान 0 दिया है। ए के जगह पर दिया है -18 प्लस एन है 10 माइनस 1 और डी जो है वो निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसका हम लोग हल करते हैं। तो 0 बराबर -18 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 को डी से हम लोग गुना किए तो हो गया ये 19। अब इस प्रश्न का हल जो है हम इधर साइड करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो क्या है 0 बराबर -18 प्लस 9d। इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं -18 प्लस 9d बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं, डी का वैल्यू निकालना है। तो 9d बराबर, ये माइनस है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या चीज में आ जाएगा प्लस में। तो d बराबर हो गया 18 बटा में 9, 9 दूनी 18। d का मान क्या हो गया 2। तो यहाँ पे d का मान क्या हो गया 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी प्रकार से जो है हम अब प्रश्न 3 को देखते हैं। हाँ, प्रश्न 3 को देखने से पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैसे सब प्रश्न में यह फॉर्मूला लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन हम आप लोग को समझने के लिए जो है प्रश्न में फॉर्मूला लिख के तब आप लोग को बताते हैं, ताकि आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा। तो टी एन में देख लीजिए तीसरा में, तो ए एन दिए हुए हैं -5 बराबर ए नहीं है प्लस
n देखो तो n है 18 -1 और d के जगह पे क्या है, d के जगह पे -3। इस प्रकार से यह प्रश्न है। तो इस प्रकार से चलिए अब है तो हम हल भी कर देते हैं बहुत आसानी तरीका से। -5 बराबर a प्लस, इसको कीजिए तो आप ये हो गया 17 -3, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो -5 बराबर a। ये अगर माइनस करते तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 17 तिहाई कितना हो जाएगा 51, 17 तिहाई 51। अब बस हम इधर से इधर कर दे रहे हैं, a -51 बराबर -5। तो a बराबर क्या हो गया -5, प्लस को बराबर के इधर लेके आए, माइनस को इधर लेके आए तो ये हो गया प्लस। तो a बराबर कितना हो गया, 51 में से 5 को घटाइए तो ये हो गया 46। ये देखो, तो तीसरा का a बराबर हो गया 46। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 4 की ओर। तो 4 का हल इधर कर लेते हैं। तो दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा है। 4 में फिर फॉर्मूला लिखते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो हम लोग 4 का देखते हैं। an दिया हुआ है -18.9 इक्वल टू a कितना है, नहीं सॉरी गलत हमने डाल दिया है। an दिया हुआ यहाँ 3.6 बराबर a का वैल्यू दिए हुए है -18.9 प्लस n नहीं है -1 d देख लीजिए तो d दिए हुए 2.5। ठीक है, इस प्रकार से हमने सभी का मान डाल दिया है। तो अब क्या करेंगे, इसका हल करते हैं। 3.6 बराबर हो गया -18.9 प्लस, इसको गुना करते हैं, 2n को इससे गुना करेंगे तो 2.5n -2.5, इसको इससे गुना किए फिर इसको 1 से गुना किए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ऐसे घेर दे रहे हैं। 3.6 बराबर में देखिए तो ये दोनों जाति सेम हो रहा है, तो रफ अगर यूज करने का मन है तो माइनस माइनस प्लस 2.5 18.9, तो 9 5 14 2 10 1 11 2 कितना हो गया 21.4। तो यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस चिन्ह तो माइनस ही रहेगा, 21.4 प्लस 2.5n। कोई दिक्कत नहीं, आप सबको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो -21.4 प्लस 2.5n इक्वल टू है 3.6। अब जाति छाटिए, ये n वाला है, ये दोनों एक जात का आ रहा है, तो इसको हम उठा के इधर ले आते हैं। तो 2.5n बराबर हो गया 3.6, माइनस को इधर ले आए तो क्या हो गया 1.4। अब 2.5n बराबर दोनों को जोड़िए, 3.6 में हमको जोड़ना है 21.4, 6 4 10 0 हासिल 1 3 4 1 5 1 2 25.0। अब बटा में आ गया 2.5, नहीं सॉरी पहले n बराबर हो गया 25.5 बाई हो गया क्या 2.5। तो ये 0.5 से 0.5 खत्म हो गया, ये 0 है सॉरी। तब इसको काटिए तो ये 25 10 टाइम n इक्वल टू कितना आ गया 10। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में हम 0 के जगह पे 5 डाल दिए थे, तो यहाँ पे देखिए तो n के जगह पे क्या आ गया 10। ठीक है, यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा सा हमने लिखने में थोड़ा गलती कर दिया था इसीलिए। तो अब चलते हैं हम लोग इसका प्रश्न संख्या 5 की ओर। दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है। तो जब 5 में फिर से हमने फॉर्मूला लिखा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये रफ है, इधर छोड़ दीजिएगा। तो 5 में देखिए तो an का मान कुछ नहीं है, an का मान कुछ नहीं है और a का मान है 3.5। ठीक है, n कितना है तो n है 105 -1 और d का वैल्यू है 0। देखिए इधर सॉल्व करते हैं तो an बराबर हो गया 3.5, दिख रहा है। थोड़ा सा इसको हम इधर कर ले रहे हैं। प्लस
डी की जगह पे तो यहाँ 0 है, तो यहाँ 0 डाल दीजिए आप लोग। तो 105 में से 1 गया तो 104 इंटू हो गया 0, तो an बराबर हो गया 3.5। 0 को 104 से हम लोग गुना करेंगे तो 0, तो ये तो 0 हो गया, तो an बराबर मेरा हो गया 3.5। an बराबर मेरा हो गया 3.5। इस प्रकार से जो है प्रश्न संख्या 1 का 5वां भाग जो है हमने हल कर लिया आज के वीडियो में। ठीक है, देखिए अच्छे से देखिए और समझ के बनाइए खुद से भी। थोड़ा सा यहाँ पे कटकुट हुआ था तो उसको ध्यान दे दीजिएगा आप लोग वैसे भी मेरे इस वीडियो को देख के, आप जरूरी नहीं है कि हर स्टेप बाय स्टेप खुद से ना करें, सब खुद से ही आपसे हो जाएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो जो है हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और पहली बार अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे हैं तो जो बेल आइकन दबाना है उसको ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब हम मिलते हैं 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।